हायर परचेज सिस्टम में 1 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए। थ्योरी में सब बात बता चुके हैं कि हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत संपत्ति को उधार खरीदा जाता है और उधार खरीदने के समय कुछ राशि डाउन पेमेंट की जाती है जिसको सुपुर्दगी पर भुगतान कहते हैं, और बाकी रुपया जो उसका मूल्य होता है वो ब्याज सहित एक छोटे छोटे किस्तों में चुकाया जाता है एक निश्चित समय अंतराल पर। आया बात समझ में? और किस्त की राशि में ब्याज शामिल होता है, किस्त की राशि में ब्याज शामिल होता है। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ब्याज में मतलब किस्त की राशि में ब्याज शामिल है, ये पता कैसे चलेगा? यहाँ पर सबसे शुरू में ऊपर में लिखा हुआ है कि जब नगद मूल्य दिया हो और किस्तों में ब्याज शामिल हो, तो यहाँ तो लिख दिया है, लेकिन परीक्षा में तो ये सब बात नहीं लिखा रहेगा कि किस्त में ब्याज शामिल है कि नहीं शामिल है। तो इसकी जानकारी कैसे करेंगे वो देखिए सवाल क्या कहता है, उसके अनुसार बता रहे हैं कि माधुरी दीक्षित ने किराया क्रय पद्धति पर एक मोटर कार खरीदी है। कार का कुल रोकड़ मूल्य 15,980 है। तो यहाँ जो 15,980 है ये नगद मूल्य है कि अगर हम कार को नगद में खरीदते तो 15,980 में हमको मिल जाता। ठीक है, तो ये कहलाता है कैश प्राइस। उसके बाद आगे है कि यह 4,000 रुपया तुरंत 4,000 तुरंत दे दिया। ठीक है, मतलब 4,000 हो गया डाउन पेमेंट, जो संपत्ति खरीदते समय जो तुरंत में दे दिया ये होता है डाउन पेमेंट। और 6,000, 5,000, 2,000 का क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के अंत में दे किस्त में चुकाया। अब देखिए, अब ये जो चुकाया है टोटल चुकाया गया मूल्य, टोटल चुकाया गया मूल्य यदि कैश प्राइस के बराबर हो जाए तो समझेंगे कि किस्त की राशि में ब्याज शामिल नहीं है, और अगर नगद मूल्य से ज़्यादा हो जाए तो समझेंगे कि किस्त की राशि में ब्याज को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अब देखिए 4,000 डाउन पेमेंट, 6,000, 5,000, 2,000 का किस्त, तो 6, 4, 10, 5, 15, 2, 17, यानी टोटल चुकाया गया मूल्य 17,000 हो गया किस्त और डाउन पेमेंट सहित, और नगद मूल्य है 15,980। तो इसका मतलब है कि किस्त की राशि में ब्याज क्या है? शामिल है। क्लियर बात? ब्याज जो है 5% वार्षिक दर से वसूल की जानी है। मूल्य ह्रास यानी संपत्ति पर जो ह्रास लगेगा वो आपको सीधी रेखा प्रणाली से 10% की दर से लगाना है। माधुरी दीक्षित के पुस्तकों में संपत्ति उपार्जन विधि के अनुसार रोजनामचा प्रविष्टि दीजिए और किराया विक्रेता का खाता बनाइए। सवाल क्लियर है? अब सवाल में बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों को वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। इसको एक फॉर्मेट के अंतर्गत भी निकाल सकते हैं, या आपको जैसे इच्छा हो वैसे भी आप निकाल सकते हैं। यहां पर हम लोग लिखते हैं कैश प्राइस, इसमें हम लोग इंटरेस्ट की गणना करेंगे और इसमें हम लोग इंस्टॉलमेंट का चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो 4,000 है, यानी यहां जो हम 15,980 है हमारा, ये हमारा क्या है? कैश प्राइस, टोटल प्राइस, कैश प्राइस। इंटरेस्ट में देखिए सबसे पहला जो डाउन पेमेंट है 4,000 का, तो इस पर तो ब्याज की गणना नहीं होगी। ब्याज की गणना किस पर होगी? तो जितना रुपया बाकी होगा उस पर होगा ब्याज का चर्चा। तो यहाँ 4,000 जो डाउन पेमेंट दे दिए तो 4,000 तो तुरंत घट जाएगा उसमें से, यानी 11,980, यानी फर्स्ट ईयर में जो ब्याज का चर्चा होगा वो 11,980 पर चर्चा होगा। समझ में आ रहा था? अब देखिए, तो अब हम लोग फर्स्ट ईयर के अंत में, अब ब्याज की गणना कभी भी जो होगा साल के अंत में। 4,000 तो हमने साल के शुरू में, यानी जब डेट दिया हुआ है ना, डेट नहीं दिया हुआ है तो कभी भी खरीदेगा तो साल के प्रथम दिन खरीदा, डाउन पेमेंट तुरंत दे दिया। अब साल के अंत में ब्याज की चर्चा होगा, एक साल के अंत में। तो फर्स्ट ईयर के लास्ट में जब ब्याज की चर्चा होगा
तो 11,980 जो बाकी है उसी पर ना 5% ब्याज लगेगा। आया बात समझ में? अब यहां पर जो ब्याज की गणना कीजिएगा तो देखिए कितना होता है, 11,980 का 5%, 599 रुपया ब्याज होता है ना? पहला वर्ष का आंसर 599। अब देखिए, अब फर्स्ट ईयर में जो किस्त दिया गया है, फर्स्ट ईयर में कितना का किस्त दिया गया है? 6,000 का। अब इस 6,000 में ब्याज क्या होगा? शामिल होगा। इस 6,000 में ब्याज शामिल होगा ना। तो इस 6,000 में से 599 ब्याज को घटा लिए तो हमारा कैश प्राइस कितना बचेगा? 6,000 माइनस 599 तो 5401। यानी कि हमने जो फर्स्ट ईयर के लास्ट में 6,000 चुकाया उसमें 5401 रुपया एसेट्स का मूल्य चुकाया और 599 रुपया हमारा इंटरेस्ट हुआ, जिस दोनों को मिला के 6,000 हमने क्या किया है? चुकाया है। आया बात समझ में? यानी 6,000 में से 5401 रुपया का हमारा संपत्ति हुआ जो एसेट्स हमने खरीदा और 599 का ब्याज चुकाया, दोनों मिला के हम 6,000 किस्त चुका दिए। आया बात समझ में? उसके बाद देखिए, अब यहां ये संपत्ति का कैश प्राइस हुआ, ये संपत्ति का कैश प्राइस हुआ। तो ये जो कैश प्राइस है, तो कैश प्राइस में से कैसे प्राइस में घटेगा? क्योंकि सजातीय घटता है, कभी भी मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन होता है तो x में से x घटेगा, y में से y घटेगा या जुड़ेगा, तो x में x जुड़ता घटता है ना। तो यहाँ कैश प्राइस में से हम कैसे प्राइस को घटाएंगे? आया बात समझ में? तब ना देखेंगे कि हमारा ब्याज कभी भी लगेगा तो कैश प्राइस पर कितना कैश प्राइस बाकी है, संपत्ति का वास्तव में मूल्य कितना बाकी है उसी पर लगेगा। तो अब यहां पर हम 5401 घटा देंगे, तो 5401 घटाएंगे तो 11,980 में से 5401 रुपया घटा दीजिए तो 6,579 रुपया हुआ। ठीक है। अब सेकेंड ईयर में जब ब्याज लगेगा मेरा तो ये 6,579 का 5% लगेगा, तो हमारा ब्याज कितना होगा? इसका 5% निकाल दीजिए तो 328 रुपया 95 पैसा, 328 रुपया 95 पैसा। इसको हम लोग 329 रुपया अप्रोक्स कह सकते हैं। अब दूसरे साल में जो हम 5,000 का किस्त चुकाए हैं उस 5,000 में 329 रुपया हमारा ब्याज का हुआ। आया बात समझ में? अब 329 तो 5,000 में से 329 को आप घटा दीजिए तो 4671 रुपया, 4671 रुपया। यानी ये हमारा संपत्ति का कैश प्राइस हुआ, ये इंटरेस्ट हुआ और दोनों मिलाकर जो हमने 5,000 दिया वो किस्त दिया। आया बात समझ में? अब देखिए फिर यहां पर 4671 रुपया घट जाएगा। अब इसमें से आप 6579 में से 4671 को घटा दीजिए, 1908 रुपया हुआ। ठीक है। अब थर्ड ईयर में क्या करेंगे देखिए, अब थर्ड ईयर में हमको ब्याज की गणना नहीं करना है। ठीक है। अब क्या करना है? अंतिम साल में हमने किस्त कितना का चुकाया देखिए, मतलब इंस्टॉलमेंट, एक मिनट, इंस्टॉलमेंट माइनस कैश प्राइस बराबर हमारा इंटरेस्ट ही ना निकलेगा। जो हम इंस्टॉलमेंट चुकाए हैं और हमारा जो कैश प्राइस है, दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा? ब्याज की राशि होगा। तो तीसरा किस्त हम 2,000 का चुकाए हैं और हमारा कैश प्राइस 1908 रुपया बाकी है, तो अंतर की राशि जो 92 रुपया हुआ, ये हमारा क्या हुआ? ब्याज हुआ। आया बात समझ में कि कहीं कोई दिक्कत है? तो ये आपका हो गया क्लियर, समझ में आया? यानी ये आपका संपत्ति का मूल्य 92 रुपया ब्याज और दोनों मिला के 2,000 जो दिए इंस्टॉलमेंट, वो इंस्टॉलमेंट का हुआ। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है ना कि कोई दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत तो बोलिए।
नहीं तो आगे बढ़ेंगे। अब अगला होगा कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ, तो डिप्रिसिएशन जो कहता है वो आपको सीधी रेखा विधि यानी SLM मेथड से यानी स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालना है। सीधी रेखा विधि कहता है ना, तो सीधी रेखा विधि से जो ह्रास निकलता है, आप लोग पढ़े होइएगा 11वीं में भी पढ़े थे कि सीधी रेखा विधि में क्या होता है, संपत्ति का जो मूल्य होता है वो उसका जो पहला वर्ष में ह्रास लगेगा वही ह्रास हर साल लगेगा। यानी ईयरली डिप्रिसिएशन जो होगा आपका वो 15,980 दाम है, क्या मतलब संपत्ति का लागत, उसका कितना प्रतिशत कहता है, 10%। तो 10% ह्रास जब निकाल दीजिए तो 1598 रुपया हुआ। यही ह्रास पहले साल में भी लगेगा, यही ह्रास दूसरे साल में भी लगेगा और यही ह्रास तीसरे साल में भी लगेगा। आया बात समझ में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल में कहता है कि जर्नल बनाने के लिए, क्या बनाने, जर्नल। तो जब जर्नल बनाएंगे तो ध्यान से देखिए, अब ये बात ध्यान रखना है, सवाल में हायर परचेजर के पुस्तक में दो तरह से जर्नल एंट्री बनता है, एक मतलब उधार क्रय विधि और एक संपत्ति उपार्जन विधि। तो जब हम थ्योरी बताए थे उसमें हम संपत्ति उधार क्रय विधि से बताए हुए थे, ये संपत्ति उपार्जन विधि से नहीं बताए थे, ठीक है। तो अभी हम बता रहे हैं क्योंकि अगर हम उस समय में बताते भी तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन होता बात समझने में, और अभी जब बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा बात। संपत्ति उपार्जन विधि में क्या होता है कि हम हायर वेंडर को जितना नगद में पेमेंट करते जाते हैं, संपत्ति का कैश प्राइस जैसे जैसे हम देते जाते हैं उतना हमारा संपत्ति हमारा होता जाता है। आया बात समझ में, यानी जितना जितना हम उसको पेमेंट कर रहे हैं संपत्ति का कैश प्राइस, इसीलिए हम यहाँ पर आपको क्लियर करते गए हैं, ये संपत्ति का कैश प्राइस दिए, ये ब्याज दिए और इतना इंस्टॉलमेंट चुकाया। तो हम जितना कैश प्राइस चुकाते जाते हैं हायर वेंडर को, हमारा संपत्ति उतना मेरा बनते जाता है। इसमें संपत्ति को एक ही बार में एसेट्स अकाउंट DR 15,980 नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम जितना पेमेंट करते जाते हैं उतना संपत्ति मेरा बनते जाएगा, जितना कैश प्राइस देते जाएंगे उतना ही, ठीक है। तो इसमें जर्नल एंट्री कैसे बनेगा, देखिए, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर यानी MD माधुरी दीक्षित, याद रहेगा ना। फर्स्ट ईयर का जो डिप्रिसिएशन मतलब जर्नल एंट्री बनेगा फर्स्ट ईयर का, देखिए कैसे, फर्स्ट ईयर का कैसे बनेगा। संपत्ति हम खरीद यानी जब संपत्ति हम खरीदते हैं तो एसेट्स अकाउंट DR करते हैं, और चूंकि संपत्ति उपार्जन विधि से है तो हम जितना नगद में पेमेंट करते जाते हैं मेरा संपत्ति उतना ही होते जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर में एसेट्स अकाउंट DR यानी मारुति कार, कौन कार है, सीधे कार है, मोटर कार है ना, चलिए मोटर कार, तो संपत्ति अकाउंट DR यानी मोटर कार अकाउंट DR और टू कैश या बैंक अकाउंट, टू कैश या बैंक अकाउंट जो आप लिखिए। हम डाउन पेमेंट कितना से किए हैं, 4,000 कैश प्राइस दिया है ना, तो हमारा संपत्ति 4,000 का मेरा होगा, 4,000 मात्र, समझ में आया बात। मतलब हमारा संपत्ति उतना ही मेरा संपत्ति कहलाएगा जितना हमने उसको नगद पेमेंट किया है, समझे। तो मोटर कार अकाउंट DR टू कैश अकाउंट मात्र 4,000। उसके बाद क्या होगा, तो अब सीधे एक बार साल के अंत में चलेंगे, साल के अंत में लास्ट में अब हमारा ब्याज बनेगा, कितना ब्याज बनेगा, 599 रुपया का। तो 599 का जो बनेगा तो यहां हम लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट DR, इंटरेस्ट अकाउंट DR 599 रुपया। उसके बाद एसेट्स अकाउंट DR यानी मोटर कार
मोटर कार अकाउंट दिया कितना 5401 रुपया, 5401 रुपया। और 2 ये दोनों से वो अपने हायर वेंडर को क्रेडिट करेगा, हायर वेंडर्स अकाउंट को क्रेडिट करेगा। कितना से 6000 से। मतलब वो हायर वेंडर से इसके पास संपत्ति आया 5401, ठीक है। तो हायर वेंडर को 6000 देना है, उस 6000 में 5401 हम संपत्ति के लिए दे रहे हैं। तो जितना से संपत्ति का कैश प्राइस दे रहे हैं उतना का फिर मेरा संपत्ति हो गया ये। फिर इंटरेस्ट दे रहे हैं 599, तो 599 इंटरेस्ट मेरे लिए खर्चा हुआ, तो इंटरेस्ट अकाउंट दिया। और 2 में हायर वेंडर, यानी हायर वेंडर हमसे कितना लेगा 6000 लेगा, तो 6000। और फिर दोबारा अगला एंट्री जो बनेगा किस्त पेमेंट करने का, तो हायर वेंडर्स अकाउंट दिया, हायर वेंडर्स अकाउंट दिया टू कैश या बैंक, जो इच्छा हो आप लिख सकते हैं, 6000 6000, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होगा कि अब साल के अंत में हम ह्रास लगावेंगे। तो ह्रास लगावेंगे तो डिप्रिसिएशन अकाउंट दिया, डिप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू मोटर कार अकाउंट, यानी जो संपत्ति है वो मेरा कम हो जाएगा। मोटर कार अकाउंट 1598 रुपया, 1598 रुपया। और फिर साल के अंत में ये इंटरेस्ट और ये डिप्रिसिएशन को पीएल अकाउंट में भेजते हैं। तो पीएल अकाउंट डीआर यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। शॉर्टकट में लिख दिए हैं। इंटरेस्ट है 599, डिप्रिसिएशन है 1598, दोनों को जोड़ के 9 8 यानी 15 5 20, 20 2 22, 22 में से 15 5 20 2 22, 2200 में से 2197, 3 घटा दीजिए तो 2197 हो जाएगा। होगा ना बात। तो ये पहले साल का एंट्री हुआ। तो पहले साल में ये एंट्री शुरुआत में बना और ये 4 एंट्री जो है वो साल के अंत में बना। अब अगले साल का जो एंट्री बनाएंगे, दूसरे साल और तीसरे साल का, ये एंट्री नहीं बनाएंगे। और ये और ये 4 एंट्री हम अगले 2 साल तक बनाएंगे। आया बात समझ में। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले दूसरे साल और तीसरे साल का एंट्री बताते हैं। देखिए अब हमको क्या करना है, आप लोग को लिखने में ज़्यादा मेहनत करना है, हमको मेहनत नहीं करना है। हम क्या करेंगे तो सेकेंड ईयर में हम देखिए क्या करते हैं, ये पहला एंट्री नहीं बनेगा। सेकेंड ईयर से हम थ्योरी बताए थे, अगले साल से बकहल एंट्री बनाना है। ब से ब्याज, क से किस्त, ह से ह्रास, ल से लगानी। अब ये 4 एंट्री ही अगले साल से होगा, तो हमको इंक भी बचाना है ना। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये मिटा दिए। अब हम सिर्फ इसमें एंट्री यही होगा, सेम एंट्री आपको 2 बार बनाना है, ठीक है। अब जब हम सेकेंड ईयर के लिए काम करेंगे तो देखिए सेकेंड ईयर के लिए एंट्री बनेगा इंटरेस्ट मोटर कार टू हायर वेंडर। अब दूसरे साल में कितना ब्याज दिए हैं 319 मतलब 29, और संपत्ति के लिए कैश प्राइस कितना दे रहे हैं 4671, और दोनों मिला के कितना देना है 5000। तो हायर वेंडर में 5000, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 329 डेबिट। मोटर कार का दाम कितना दे रहे हैं 4671, और दोनों मिला के हायर वेंडर को कितना देना है 5000। फिर हम हायर वेंडर को किस्त का पेमेंट करेंगे, तो हायर वेंडर अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट कितना रुपया वही 5000, खाली एंट्री ध्यान रखना है। डिप्रिसिएशन कितना लगाएंगे 1598, तो 1598, और फिर पीएल में यही ब्याज और ये ह्रास यही जाएगा, तो ब्याज 329, 1598, दोनों को जोड़ के 9 8 17 के साथ हाथ में, 9 1 10 2 12 के 2 हाथ में, अब 15 3 18 1 19। अब अगले साल क्या होगा, यही 4 एंट्री बना दूसरे साल में। फिर जब तीसरे साल चलेंगे तो बस हम यही मिटा देंगे, बाकी सब सेम।
जिसमें देखिए इंटरेस्ट में कितना 92, संपत्ति में 1908, दोनों मिला के हायर वेंडर में कितना 2000, फिर किस्त कितना 2000, हरास 1598, और यही 1598 और 92 मिला के कहाँ चला जाएगा पीएल में बन जाएगा, है ना। तो हम इसको मिटाकर ठीक कर देते हैं, ठीक है। कि फोटो खींचिएगा, खींच लीजिए। चलिए अब देखिए, फिर हम ये मिटा देंगे और यहां पर हम सिर्फ बदल देंगे। क्या बदल देंगे? तो तीसरे साल जो इंटरेस्ट होगा वो 92 रुपया का इंटरेस्ट यहां थर्ड ईयर कर दीजिए। थर्ड ईयर इंटरेस्ट 92, संपत्ति के बदला में 1908 मिला के हायर वेंडर को कितना देना है 2000, फिर हायर वेंडर को किस्त का पेमेंट कर देंगे। तो हायर वेंडर टू कैश, डिप्रिसिएशन टू मोटर 1598, और फिर पीएल टू इंटरेस्ट टू हायर वेंडर, तो इंटरेस्ट 92, 1598, और ये जोड़ के हो जाएगा 1690। 1690 समझ में आया बात? तीनों साल का, कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए, अब यहाँ पे आगे हमको क्या करना है, सवाल के अनुसार हायर वेंडर का खाता खोलना है। तो जर्नल एंट्री में दिमाग रखना है हमने हायर वेंडर कहाँ कहाँ क्या क्या किया है। तो देखिए पहले यानी हायर वेंडर जो हुआ है सिर्फ यही दो एंट्री में, देख लीजिए ये और ये, पहले साल में भी जो एंट्री हुआ था तो एसेट्स टू कैश था पहला एंट्री, और दूसरा में इंटरेस्ट मोटर कार टू हायर वेंडर टू कैश, यही चीज हुआ है ना। तो हम जो 3 साल के लिए हायर वेंडर का खाता बनाएंगे, तो हायर वेंडर है क्रेडिट में, लिखेंगे क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट बाय मोटर कार, लिखेंगे ना इस विधि के अनुसार। और फिर हायर वेंडर है डेबिट में, तो डेबिट में टू कैश अमाउंट लिखेंगे ना, कि और कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां से हम अगर हायर वेंडर बनावे तो थोड़ा जगह का अभाव है, ये चीज दिमाग में याद रखना है कि हायर वेंडर क्रेडिट में है तो क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट बाय मोटर कार, फिर हायर वेंडर डेबिट में टू कैश, तो डेबिट में टू कैश लिखेंगे ना। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए हायर वेंडर का जो खाता बनाएंगे, देखिए यहां हम सीधे लिखेंगे हायर वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर्स अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। फर्स्ट ईयर में आप पीछे एंट्री में देखिएगा ध्यान से, तो जब फर्स्ट ईयर का एंट्री बनाएंगे तो इंटरेस्ट डेबिट, मोटर कार डेबिट टू हायर वेंडर हुआ है ना फर्स्ट ईयर में। तो यहां पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट 599 रुपया था, बाय मोटर कार अकाउंट 5401 रुपया था, ये मिला के 6000 हुआ। वही 6000 हायर वेंडर को फर्स्ट ईयर में डेबिट में टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो लिखिए आप पेमेंट कर देना है। आया बात समझ में? फिर जब सेकेंड ईयर में चलेंगे तो यही चीज बार बार होगा संपत्ति उपार्जन विधि में, समझे बात? बाय इंटरेस्ट बाय मोटर कार 329 और 4671, ये मिला के 5000, और यही 5000 डेबिट में सेकेंड ईयर में टू बैंक अकाउंट या टू कैश लिखे हैं हम हर जगह, तो यहाँ कैश लिखिए 5000 पेमेंट कर दीजिए। फिर थर्ड ईयर में वही चीज बाय इंटरेस्ट अकाउंट बाय मोटर कार अकाउंट 92 और 1908 मिलाकर 2000, यही 2000 यहां पर आप क्या कर दीजिए थर्ड ईयर में पेमेंट कर दीजिए
टू कैश अकाउंट 2000, बात खत्म। आया बात समझ में? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना दिक्कत। तो ये हो गया आपको संपत्ति उपार्जन विधि से। अब इसी सवाल को हम दूसरे वीडियो में जब हम उधार क्रय विधि से बनाएंगे, क्योंकि अगला सवाल सब में ये विधि का चर्चा नहीं है, तो अगले सवाल में क्या करना है, मतलब इसी सवाल में हम संपत्ति उधार क्रय विधि से बताएंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ये रहने दीजिएगा, फिर बाकी हम क्लियर करते हैं। देखिए